कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को और एज द चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ इंडिया मुझे सबसे पहले छात्र हित, स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट सर्वोपरि है। हमको सबसे पहले जो लॉ स्टूडेंट्स हैं उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है, उनके इंटरेस्ट को देखना है। और ये एज ए रेगुलेटर बार काउंसिल ऑफ इंडिया का भी कर्तव्य है कि लॉ स्टूडेंट्स का, लॉयर्स का इंटरेस्ट उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। ऐसी स्थिति में कल एक आदेश जारी हो गया, लेकिन तुरंत काउंसिल की मीटिंग हुई। काउंसिल ने उस पर कहा कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। असल में मनसा ये है कि किसी स्टूडेंट को इंटर्नशिप जुडिशरी में मिलने में कोई नुकसान न हो। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है पीछे कि छात्रों के कुछ वजह से जुडिशरी ने उनको इंटर्नशिप में जो है सो बाधा पहुंचाई है। अब पहले एक एक हफ्ता, पूरे हफ्ते जो है सो स्टूडेंट्स जो है सो सुप्रीम कोर्ट में रहते थे इंटर्नशिप के लिए, लेकिन अब रेस्ट्रिक्शन हो गया, सिर्फ 2 दिन रहते हैं। 2 दिन में भी कभी कभी रेस्ट्रिक्शन लग जाता है, तो ये छात्र इंटरेस्ट में ये उचित नहीं था। तो बाद में जब ये बातें काउंसिल में सारी बातें हुई, रियलाइज किया गया कि नहीं भाई, स्टूडेंट को पनिश करने का कोई सवाल नहीं है, स्टूडेंट्स का इसमें कोई कसूर नहीं था और इससे स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट पे गलत असर पड़ेगा। तो तुरंत उस आदेश को विड्रॉ कर लिया गया। देयर विल बी नो इंक्वायरी, कोई इंक्वायरी नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा। स्टूडेंट्स को हमने विश किया है उनके अच्छे फ्यूचर के लिए। और मेरा ये मानना है कि स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप में कोई तकलीफ ना हो। मैं कोऑर्डिनेट करूंगा हर जगह से, जुडिशरी भी खुश रहे, स्टूडेंट्स भी खुश रहें और किसी को कोई नुकसान ना हो। इसी उद्देश्य से वो रात में मीटिंग के बाद सारा विड्रॉ कर लिया गया है। कोई इंक्वायरी नहीं होगी और स्टूडेंट के इंटरेस्ट पे कोई आघात नहीं पहुंचने दूंगा। सर, अभिजीत दिप्के ने ट्वीट किया है कि अगर सब लीगल कॉकरोचेस एक साथ आ जाएं तो मनन मिश्रा जी क्या करेंगे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वो बीजेपी की जो राज्यसभा सीट है उसको चेंज कर रहे हैं। और तीसरी चीज उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि अब मनन मिश्रा जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं, ऐसा है, देखिए जरूरत होगी तो जो सीजेपी के लीडर्स हैं उनसे मैं बात करूंगा। उस बात करने से मैं नहीं कतराता हूं, मैं बात करूंगा। जो बातें हैं उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। दरअसल ये कहीं कोई बात नहीं थी कि स्टूडेंट के इंटरेस्ट को कोई आघात पहुंचे। उस उद्देश्य से ये जो निर्णय हुआ अचानक, और उसको तुरंत जब काउंसिल ने अप्रूव नहीं किया, काउंसिल में बात चली, काउंसिल में सारे सीजन्ड लोग हैं, और बातचीत करने के बाद हम लोगों ने उसको पूरी तरह विड्रॉ किया। कोई इंक्वायरी का कोई सवाल नहीं है। तो वो अभिजीत दिप्के जी हों या दास जी हों, उन लोगों को ये कम्युनिकेट करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं हूं या बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, बार काउंसिल के मेंबर्स हैं। इसलिए कहीं किसी को कंफ्यूजन है, कहीं किसी को अगर मान लीजिए कि कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत हुई है, तो मैं क्लियर करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए, हमारे लिए सर्वोपरि है। और युवाओं का इंटरेस्ट, देश के युवाओं का इंटरेस्ट हम लोगों को देखना है। जो अभिजीत दिप्के जी चाहते हैं युवाओं के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, वही हमारा भी उद्देश्य है। इसलिए कहीं कोई इंटरेस्ट का क्लैश नहीं। सीजेपी के सौरभ दास है, उन्होंने भी ट्वीट करके कहा है कि मीटिंग और कॉन्फ्रेंसेस के लिए 14 करोड़ रुपए मनन मिश्रा जी खर्च किए। ये तो मुझे नहीं पता है कि 14 करोड़ कहाँ खर्च हो गया। मीटिंग नहीं होता है, कुछ सेमिनार्स होते हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया कोई टॉपिक्स पे सेमिनार वगैरह ऑर्गेनाइज करती है, लेकिन 14 करोड़ वाली बात वो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन देखिए, बात ये है कि कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप है तो सौरभ दास जी हों, दिप्के जी हों, सब इन लोगों से बात करके कोई अगर कुछ एक्सप्लेन करना है तो वो एक्सप्लेन किया जा सकता है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप है, इसलिए इस ढंग का ट्वीट आ रहा है। मैं ये पूरी तरह आश्वस्त करना चाहता हूं पूरे देश को, particularly the law students, the young lawyers, they know it.
अभी हमने प्रोटेक्शन का मामला लॉयर, यंग लॉयर्स के और लॉयर्स के प्रोटेक्शन का मामला संसद में उठाया है और मैं उम्मीद करता हूं कि वो बिल भी पास होगा, एक्ट आएगा वकीलों के प्रोटेक्शन के लिए। तो वकीलों के हित की रक्षा, यंग लॉयर्स के हित की रक्षा ये करना बार काउंसिल का काम है। मैं ऑलवेज, मैंने ये भी जो आदेश आनंद फानंद में एक आदेश हुआ लेकिन तुरंत काउंसिल ने रोका, काउंसिल में मीटिंग हुई, काउंसिल ने उसको विड्रॉ किया और अपना पर्पस ये था कि जुडिशरी से लॉ स्टूडेंट्स को कोई क्लैश ना हो, उनको इंटर्नशिप में कोई दिक्कत ना हो। जुडिशरी में, सुप्रीम कोर्ट में इंटर्नशिप जो मिलता है उसमें कोई बाधा ना पहुंचे। 1 हफ्ते का होता था वो 2 दिन का हो गया है, अब उसमें भी कोई बाधा पहुंचेगी तो लॉ स्टूडेंट्स को दिक्कत होगी। तो मनसा ये है, जो दीपके जी चाहते हैं, जो सौरभ दास जी चाहते हैं, वही हम भी चाहते हैं कि स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट, स्टूडेंट्स का जो वेलफेयर है उसको प्रोटेक्ट किया जाए और उनका राइट्स प्रिविलेज जो है सो वो प्रोटेक्टेड रहे। बस इतना ही पर्पस है।